रामचन्द्राय अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकरकश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने, अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरो चतुर्नाम वपुए, जिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, रामायण श्री राम कथा की जय, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परमात्मा आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वन जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों के पुतलिका, विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण अरविंदों पर कुटशा नमन नतमस्तक वंदने एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि प्रणते। समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की राम कथा की तैयारी का पावन संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन कथा श्री राम कथा की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। इस समय हम सब बड़े करुण प्रसंग पर बने हुए हैं। महाराज दशरथ प्रभु के वन जाने के बाद सुमंत्र को भेज करके, सुमंत्र के आने तक का, क्योंकि सुमंत्र को कहा था कि जाओ 4 दिन जंगल घुमा करके और जंगल का दृश्य दिखा करके लौटा लाना, मेरे राम को मेरे पास लेकर के आना, तब तक मैं किसी प्रकार अपने प्राणों को संजो करके इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारी बाट देख रहा। 6 दिन हो गए। छठवें दिन सुमंत पहुंचे हैं खाली रथ लेकर के, ना तो राम है ना लक्ष्मण ना ही वैदेही। तब महाराज दशरथ के हृदय पर बड़ी वेदना हुई। बड़ा ठाकुर जी का विशोक का वह जो अपार कष्ट है, दुख है। हार गुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। बहुत दिन जियत, यानी अभी 6 दिन हुए हैं, लेकिन बहुत दिन लग रहे हैं महाराज दशरथ को। राम लक्ष्मण वैदेही को स्मरण कर महाराज दशरथ अंतिम बार भगवान राम को, श्री राम भद्र रघुवर का स्मरण किया है। महाराज दशरथ अंतिम समय में प्रभु राघव को, राम को 6 बार उनका नाम लिया है। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर बिरहें, राव गयो सुर धाम। तनु परिहरि रघुवर बिरहे, राव गयो सुर धाम।
मृत्यु को सामने देख करके महाराज दशरथ ने 6 बार प्रभु राम का अमृतमय नाम का स्मरण किया है और प्रभु श्री राम के विरह में अपने शरीर को त्याग दिया है। जिस शरीर को त्याग कर, जिस शरीर को छोड़कर राम वन को चले गए, अब उस शरीर को रख करके मैं क्या करूंगा। इस प्रकार महाराज दशरथ ने जो प्राणी को सबसे अत्यधिक कोई प्यारी वस्तु है वह उसका शरीर है, उस शरीर को ही त्याग दिया। सूरलोक यानी देवताओं का लोक क्या है, स्वर्ग, स्वर्ग को चले गए। महाराज दशरथ का मरण देख करके पूरा समाज, राज समाज रोने लगा। रानी शोक के मारे व्याकुल होकर दहाड़ मार मार करके रोने लग गई। सज्जनों, पूरा अयोध्या आज खून के अश्रु रो रहा है, क्योंकि आज इस अयोध्या का सूर्य मानो अस्त हो गया महाराज दशरथ जी के मृत्यु के बाद। आज गोस्वामी तुलसीदास जी को एक संतोष हुआ है। किस प्रकार का संतोष हुआ है, तो बाबा जी लिख रहे हैं कि जियन मरण फलु दशरथु पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा, जियत राम विधु बदन निहारा, राम बिरह करी मरनु सवारा। बाबा जी लिखते हैं, जीने और मरने का फल तो महाराज दशरथ ने ही खूब पाया है। जिनके निर्मल यश का गान अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जियत राम विधु बदनु निहारा, जो जीते जी रामचंद्र जी के सुंदर मुख को देखते रहे, मुख का दर्शन करते रहे और राम के विरह को निमित्त बना करके अपने को महाराज शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो बोले राम विरह में प्राणों को त्याग दिया, इस प्रकार उन्होंने अपना मरण भी सुधार लिया। राम विरह करी मरण सवारा। और सब यहां से शिक्षा मिलती है कि अंत में भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। महाराज दशरथ एक बार नहीं, अंत राम कही आवत नहीं। और दशरथ जी एक बार नहीं, 6 6 बार राम को पुकारा है। हम सबको भी बस यही प्रार्थना करना चाहिए प्रभु के सामने, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, मेरे सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। महाराज दशरथ मरने से पहले 6 बार राम नाम का उच्चारण किया और उसके बाद उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। 6 बार ही दशरथ जी ने नाम लिया, इसके पीछे संतों के, विद्वानों के अनंत भाव हैं। एक संत का बड़ा सुंदर भाव है कि एक एक नाम का स्मरण करके 6 बार स्मरण किया है महाराज दशरथ ने राम नाम को। मानो उन्होंने एक एक करके अपने अंदर जो चक्र हैं उनका भेदन किया है। आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो क्रमशः मूलाधार, स्वादिष्ठान, तो मानो प्रथम नाम से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और 6 बार नाम लिया आज्ञा चक्र। ये 6 चक्र क्रमशः शरीर में है। इनके भेदन से अब जब 6वां आज्ञा चक्र का भेदन होगा तब गति कहाँ को होगी, सहस्त्रार्ध। सहस्त्रार्ध में गति होती है जहां फिर ब्रह्म से साक्षात्कार होता है। इसलिए भी महाराज दशरथ ने 6 बार राम नाम लिया। अथवा 6 दिन प्रभु का वियोग रहा, इसलिए 6 बार नाम लिया।
6 दिन प्रभु दशरथ राम के बिना तड़पते रहे, इसीलिए उन्होंने 6 बार प्रभु राम को पुकारा है मरने से पहले। अथवा 6 विकार उन्होंने जीता, इसलिए भी 6 बार राम नाम उन्होंने कहा। 6 विकार यानी पंच विषयक और मन को जीता। 5 तत्व पांचों में मिल गए, और छठा जो आत्मा है वह परमात्मा में मिला। कहीं कहीं 3 बार कहा, क्योंकि कर्म ज्ञान उपासना तीनों का यह सिद्धांत है, अथवा वेदत्रयी का सिद्धांत यही है। क्या? रघुवर से ही राम अलख निरंजन ही कहा है। इस प्रकार अनेक प्रकार के भाव यहां पर महापुरुषों ने, संतों ने दिया है। किसी ने कहा कि महाराज दशरथ जो भगवान के पिता हैं, और जीव क्या चाहता है? मुक्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है। भाई स्वर्ग को प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि पुण्य क्षीणे मृतलोकम विशंति, पुण्य के क्षीण होने पर मृतलोक में आना पड़ता है। किसी ने पूछा कि यहाँ पर आया है राव गयो सुर धाम, सुर यानी देवताओं का धाम, यानी स्वर्ग को क्यों क्यों मिला महाराज दशरथ को? मोक्ष मोक्ष क्यों नहीं लिया उन्होंने? तो यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव है, यह स्मरण रहना चाहिए ऐसे प्रश्नकर्ता, ऐसे मनुष्यों को, कि सगुण उपासक मोक्ष न लें। वे तो सदा प्रभु के साथ लीला में रहना चाहते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं, उपासक होते हैं, वह मोक्ष भी नहीं चाहते सज्जनों। परम धाम क्यों ना गए, यह शंका व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि दशरथ जी जीव कोटि में नहीं आते, याद रखिएगा, ईश्वर कोटि के हैं यह। महाराज मनु भगवान के ही अवतारों में से एक हैं। वे लोक हितार्थ देह धारण करते हैं, चाहे वह जहां रहें, वे सदा आनंद मूर्ति हैं। वे ही दशरथ रूप में अवध में रहे। आकांक्षा क्या थी उनके मन में? कि मैं राम को राज्याभिषेक होते देखूं, राम को राजा बनते हुए देखूं। तो यह बतलाइए, जिनके घर में साक्षात परब्रह्म नारायण जिनके पुत्र बालक के रूप में आया हो, उस राजा की आकांक्षा ना पूरी हो, क्या कभी ऐसा हो सकता है? नहीं, ये कभी संभव ही नहीं है। अरे जब प्रभु साधारण मनुष्यों जो थोड़ी सी भक्ति करते हैं महाराज, उनकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, तो जो साक्षात जो उनके पिता होने का सौभाग्य, जिन्होंने इतनी साधना और तपस्या के द्वारा प्रभु के ऐसे बाल लीलाओं का लाभ प्राप्त किया हो जीवन में, उनकी यह आकांक्षा पूर्ण ना हो गई। वह यही तो चाहते थे कि मैं अपने राम को राज्याभिषेक करके राजा बना दूं, राजा बनते हुए देखना चाहते थे। सज्जनों, यहां पर बड़ा सुंदर भाव यह है कि दशरथ जी के मन में आकांक्षा थी राम का राज्याभिषेक देखने की। तो जीवित रहते तो कुछ क्षण या कुछ वर्ष ही देख पाते उनको राजा बना हुआ, परंतु स्वर्ग में जब तक राम जी राज्य करेंगे, जब तक राम जी अयोध्या का संचालन करेंगे, तब तक वह स्वर्ग में बैठे बैठे अपने राम को देखते रहेंगे, अपने राम का दर्शन करते रहेंगे। इसलिए दशरथ जी मोक्ष नहीं लिए, वह जाकर के स्वर्ग में बैठ करके प्रभु का दर्शन करने के लिए, और निरंतर उनका जो है मुझे दर्शन प्राप्त हो, इस अभिलाषा से वह स्वर्ग को गए। और जब प्रभु अपने परम धाम को जाएंगे लीला करके, तब उनके साथ मैं भी चला जाऊंगा। सभी रानियां इधर विलाप कर रही हैं सज्जनों, बड़ा शोक है। राजा दशरथ के रूप शील बल तेज का बखान करके सब बारंबार विलाप कर रहे हैं। पृथ्वी तल पर बार बार माताएं गिर रही हैं, दासी दास पुरवासी सब रो रहे हैं। आज सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो गए। जो धर्म के अवधि और गुण के रूप तथा निधान थे, वह सब आज पूरा अयोध्या आज कैकेयी को गाली दे रहा है कि इस कैकेयी ने ही सबको नेत्र रहित कर दिया आज।
इस प्रकार जब सब शोक में डूबे हुए थे, गुरु वशिष्ठ आते हैं, सबको समझाते हैं। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवार्यु सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा करके राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवा करके उनसे कहा कि तुम लोग जाओ, शीघ्र जाओ और भरत शत्रुघ्न को महाराज दशरथ का मृत्यु का समाचार मत सुनाना, बस इतना ही कहना कि गुरु जी की आज्ञा है, शीघ्र ही वह अयोध्या को आए। ये सुनते ही दूत भागे भागे कैकेयी देश को गए हैं। सज्जनों, इधर जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तब से भरत जी को अनेकों प्रकार के अपशगुन हो रहे हैं। सोते हैं, आंखें जैसे ही लगती हैं, बड़े भयंकर अपशगुन स्वप्न के रूप में दिखाई पड़ते हैं। जागने पर अपने सपनों के कारण वह अनेक तरह की बुरी बुरी मन में कल्पनाएं किया करते थे। महाराज भरत वह अनिष्ट शांति के लिए प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराते, दान देते, अनेकों विधि से रुद्राभिषेक किया करते थे और प्रभु शंकर महादेव से यही निवेदन किया करते थे कि अयोध्या में मेरे भाई, मेरे स्वजन, माता पिता सब कुशल पूर्वक रहे। या भरत जी चिंता करते बैठे ही थे, अपने उन अपशगुन स्वप्नों को याद करते हुए। तब तक अयोध्या के दोनों दूत पहुंच गए और उन्होंने संदेश सुनाया कि गुरु जी की आज्ञा है वशिष्ठ जी की कि दोनों भाई भरत शत्रुघ्न यथा शीघ्र अयोध्या को चले। भरत जी महाराज तुरंत भाई शत्रुघ्न को साथ लेकर के अयोध्या के लिए चल पड़े हैं। उनका रथ हवा के वेग के समान आगे बढ़ रहा है। साधारण घोड़े नहीं जुते थे उसमें। फिर भी महाराज दशरथ को महाराज भरत अपने हृदय पर विचार कर रहे हैं कि अगर उड़ करके मैं पहुंच पाता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि यह थोड़ा भी समय अब उनसे रहा नहीं जा रहा। अयोध्या के लिए, राघव जी को देखने के लिए उनके मन में जो कई प्रकार की अनिष्ट की कल्पनाएं आ रही हैं बार बार, अपशगुनों को याद करके उनका मन बड़ा डरा हुआ है। एक निमेष बरस साम जाई, एहि बेधि भरत नगर नियराई। अशगुन होई नगर पैठारा, रटहि कुभाति कुखेत करारा। बोले कि एक एक निमेष वर्ष के समान लग रहा है भरत जी को। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे हैं। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठ कर बुरी तरह कांव कांव करने लग गए। गधे और शियार विपरीत बोली बोलने लग गए। यह सुन करके भरत जी के मन में बड़ा पीड़ा होने लग गई। अयोध्या में प्रवेश किए, तालाब, नदी, वन, बगीचे सबके तरफ दृष्टि किया, सबका सब शोभाहीन है महाराज। और नगर में देखा तो नगर शमशान के समान दिखाई पड़ा कि यह मरघट है। नगर के लोग मिलते हैं परंतु नगर के किसी भी व्यक्ति नर नारी के अंदर प्रसन्नता नहीं है और भरत को ही देखते सब मुंह फेर लेते हैं। यह देख करके भरत जी के हृदय पर बड़ा दारुण संताप हुआ है। भरत जी स्वयं कांपते हुए, उनका आज रथ भी कांप रहा है, सीधे कैकेयी जी के भवन तक जा पहुंचा। सज्जनों, यहाँ पर भरत जी ने कैकेयी माता के भवन के पास रथ रोका है, इसलिए नहीं कि वह उनकी जन्म देने वाली माता है। भरत जी सबसे पहले अपने भैया राम से मिलना चाहते हैं और वह जानते हैं कि मेरी माँ
जो कैकेयी है वह राम जी को बड़ा स्नेह करती हैं, राम भी माता कैकेयी को बड़ा स्नेह करते हैं। इसलिए मेरे रघुवर मेरे राम कैकेयी माता के भवन पर ही मिलेंगे। और राम को सब चाहते हैं, जहां राम होंगे वहां सब होंगे। इसलिए इस भवन पर जाते ही सबको मैं देख लूंगा, और देखते ही मेरे अंदर जो अनेक प्रकार के अनिष्ट अपशगुन यह सब चल रहा है, और मेरे हृदय जो जल रहा है संताप और वेदना से, उस हृदय में शीतलता पहुंचेगी। और इस प्रकार सज्जनों, महाराज भरत कैकेयी माता के भवन पर अपने रथ को रोके हैं, और जैसे ही कैकेयी के भवन पर रथ रुका, मंथरा की दृष्टि पड़ी कि भरत आ गए। मंथरा तो प्रतीक्षा ही कर रही थी, दौड़ करके गई, भागी भागी चिल्लाने लगी, रानी आरती सजाओ आरती सजाओ, भरत आ गया, भरत आ गया ननिहाल से। देखिए सज्जनों, कुसंग का कैसा प्रभाव। अयोध्या अनाथ हो चुकी है, माताएं विधवा हो चुकी हैं, महाराज का पार्थिव शरीर तेल की नौका पर रखा है, और मंत्रा कह रही है कि आरती की थाल सजाओ। भरत जी सीधे कैकेयी माता के भवन पर आए हैं। माता ने सिंहासन पर भरत को बिठाया है, आरती उतारने लगी भरत की। भरत जी के मन में यही चल रहा है कि आज अयोध्या में इतना सन्नाटा क्यों था। भरत जी ने कैकेयी माता से पूछा है कि माँ, यह बतलाओ कि अयोध्या में इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है। और माँ आगे जो पूछ रहे हैं, वह पूछते पूछते भरत की आंखों से विरल अश्रु की धारा चल रही। माँ, मुझे देख करके अयोध्या के लोग मुंह क्यों फेर लेते थे, यह तो पहली बार हुआ है माता। क्या मुझसे कोई अपराध हो गया? माँ बतलाओ, मुझसे क्या गलती हुई है। मैं तो सोचा था इतने दिनों बाद मैं अपने पिता के यहाँ आ रहा हूं, तो गाजे बाजे के साथ मेरा स्वागत किया जाएगा। माँ, यह अयोध्या कैसी लग रही है, इतनी वीरान, इतना सन्नाटा मैंने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। माँ बोलो, तुम क्यों शांत हो, यह किस प्रकार का सन्नाटा है, यह अयोध्या की स्तुति कैसी है, यह बतलाओ। बार बार भरत माता कैकेयी से पूछ रहे हैं। माता कैकेयी समझ गई, मन में विचार करती है कि अब भरत को बताना ही पड़ेगा। तब वह बताने लगती है। क्या बतलाती है उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। और जो बतलाएगी भरत, उस सुनने के बाद जो अभी वेदना है, जो कष्ट है, वह अनंत गुना बढ़ जाता है। भरत जी का त्याग, भरत जी का प्रेम, रघुवर या प्रभु के प्रति एक जीव की भक्ति कैसी होना चाहिए, भक्ति में त्याग कैसा होना चाहिए, भक्ति में समर्पण कैसा होना चाहिए, और प्रेम में कैसा बलिदान होना चाहिए। भरत जी के एक एक जो है, प्रत्येक जो उनकी क्रिया है, सब में वह भाव छलकता है, दिखाई पड़ता है। हम उसका दर्शन करेंगे। और भरत चरित्र, यह राम जी निरंतर इन्हीं का गुणगान करते हैं। अब समझ जाइए, राम का सब गुणगान करते हैं, वह राम निरंतर भरत का गुणगान करते हैं, तो भरत कैसे हैं। इसलिए आज हम यहीं तक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। आगे हम बड़ा इस भाव को आगे समझने का प्रयास करेंगे। बारी बारी से सब लोग चौपाई सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे चमन लाल जी हैं, चमन लाल जी के बाद हमारे वाजपेयी जी हैं, पूर्वी जी हैं, और पावनी जी हैं, नेहा जी हैं, नैना किशोरी जी हैं, सुष्मिता जी हैं, नियति जी हैं, चेतना देवी जी हैं, और संजीव जी हैं। चलिए, स्वागत है आपका चमन लाल जी। प्रणाम जी, राधे राधे। राधे। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। भयउ विकल बरनत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आसा। हार घुनंदन प्राण
पीरीते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हार रघुवर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर। जी कृपा। राधे राधे। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन भरही। सुमिरी मातु पितु परिजन बाई, भरत सनेहु सेलु सेवकाई। राधे राधे। जी वाजपेयी जी के बाद आगे सुना है पूर्वी हैं, नैना जी हैं, नेहा राधे जी। राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ। नहीं कुअस जन में जग माही, प्रभुता पाई जेहि मद नाही। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम्हें बिसराई। कादर भले ही मिलत माता, भगनी मिली बहु मुस।